ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप महर्षि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा का श्रवण कर रहे थे। महर्षि नारद कहते हैं, मैं गुरुदेव की सेवा करने लगा और मैं अपने श्री गुरुदेव जी का सेवा भाव से बहुत ध्यान रखता था। गुरुजी ने मुझे देखा, उन सतगुरुदेव भगवान ने मेरे पर कृपा की और कृपा करके मुझे गायत्री मंत्र दिया, जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 37वां श्लोक है। वह वासुदेव गायत्री मंत्र है। कहा नारद जी को, नारद जी कहते हैं गुरुदेव ने कहा इसका हमेशा जप करो। नमो भगवते तुभ्यम। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम। यह वासुदेव गायत्री मंत्र दिया, बड़ा सुंदर है। नारद जी कहते हैं कि 4 मास मेरे गुरुदेव जी गांव में रहे। मुझे 4 मास गुरुदेव जी का सेवा करने का, गुरुदेव जी की सेवा करने का, संत महापुरुषों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी जब गांव छोड़ कर के जाने लगे, वह दिन आया कि गुरुजी अब चले जाएंगे गांव छोड़कर। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है। मैंने कहा गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके सिवाय किसी और की शरण नहीं जानता। आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे साथ ले चलिए। मैं आपका छोटे से छोटा काम, नीच से नीच काम करता रहूँगा, आपकी सेवा में बना रहूँगा। मुझे अपनी सेवा में साथ ले चलो। गुरुदेव ने कहा, नारद कुछ विधाता का लेख है। तुम्हारी माता है, वो भी विधवा है, और उस माता के तुम ऋणानुबंधी पुत्र हो।
तो ऋणानुबंधी पुत्र होने से के कारण तुम्हें माता का ऋण चुकाना चाहिए। जन्म से हर व्यक्ति पर 3 ऋण होते हैं। एक मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा आचार्य ऋण, गुरु ऋण। ये 3 ऋण जो हैं कब चुकेंगे? जब साधक धर्म से प्रमाद नहीं करेंगे, प्रेम से धर्म आचरण करेंगे। इसलिए वेद में कहा धर्मा न प्रमतव्यम। गुरुदेव ने वेद में उपदेश दिया शिष्यों को दीक्षांत समारोह में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, धर्मा न प्रमतव्यम, सत्या न प्रमतव्यम। बेटा, धर्म से प्रमाद मत करना, धर्म आचरण करना, सत्य से प्रमाद नहीं करना, सदा सत्य बोलना। गुरुदेव ने कहा यदि तुम ऐसा नहीं करते हो कि माता के ऋण अनुबंधी पुत्र हो, इस जन्म में सेवा करके माता का ऋण नहीं चुकाते हो, तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारी माता तुम छोड़कर चले जाओगे, उसकी जो आहें हैं, उसकी जो गर्म श्वासें हैं दुख भरी, वो मेरे भजन में भी विघ्न डालेंगे। और जब भजन में विघ्न पड़ेगा तो दोबारा जन्म तुझे लेना पड़ेगा और तेरे उद्धार के लिए मुझे भी लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का भजन बड़े प्रेम से करो, बड़े ध्यान से करो। नारद जी कहने लगे, गुरुदेव क्षमा करना, आपने ही तो कहा था कि भजन में जो विघ्न कारक हो उसका त्याग कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, अलग हटके एकांत वास करना चाहिए। भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। मेरी माता मेरे भजन में विक्षेप करने वाली है, इसलिए उस माता का मैं त्याग करता हूं। संसारी माँ बाप, संसारी जो माँ बाप होते हैं उनकी यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा शादी करे और वंश की वृद्धि करे, आगे अपने वंश को बढ़ाए। यह माँ बाप की इच्छा होती है। परंतु जो भगवान का भक्त होता है वो किसी की परवाह नहीं करता। याद करो, मीराबाई ने भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। मीराबाई के भजन में वो सब पूरा परिवार विघ्न डालता था। जब भजन में विघ्न डालता था तो मीराबाई ने पूरे परिवार को छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रार्थना की मीराबाई ने घबरा कर संत शरण ली, गोस्वामी तुलसीदास जी की शरण ली। वो परम संत थे।
और कहा मैंने तो जब 3 साल की थी छोटी तो गिरधर गोपाल से शादी कर ली है, मैं उन्हीं की हूं। जो विघ्न डालने वाले हैं, अब मैं क्या करूं, ये मेरे पारिवारिक जन विघ्न डालते हैं, मुझे रास्ता सुझाएं, मुझे क्या करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय चित्रकूट में थे। उन्होंने चित्रकूट से ही पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कसौटी जो है सोने की होती है, पीतल की कभी कसौटी नहीं होती। कसौटी पर सोना कसा जाता है, परीक्षा सोने की जाती है, पीतल की नहीं की जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखा और पत्र में बड़े सुंदर शब्द लिखे, जाके प्रिय न राम बह देही। कितने सुंदर शब्द हैं। जाके प्रिय न राम बह देही, तजिय ताह कोट बैरीसम। तजिय ताह कोट बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिसको सीताराम जी प्रिय नहीं है, जिसको श्री राधा कृष्ण जी प्रिय नहीं है, जिनको श्री सीताराम जी के चरणार बिंदों में प्रीति नहीं है, जिसकी श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रीति नहीं है, जाके प्रिय न राम बह देही, तजिय ताह कोट बैरीसम। उसे करोड़ों बैरियों के समान मान लो, करोड़ों दुश्मनों के समान मानो। तजिय ताह, उसको त्याग दो। तजिय ताह कोट बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार का अंग हो, चाहे कितना ही सगा संबंधी हो, तजिय ताह कोट बैरीसम। जो भजन में भंग डाले, भजन में व्यवधान डाले, भजन में विघ्न डाले, ऐसे को करोड़ों बैरियों के समान समझ करके त्याग देना चाहिए। और यही होता चला आया जा रहा है, यही होता चला आया है। जो भी भगवान के भक्त हुए, जिनको भगवान के चरणार बिंदों में प्रीति थी, उन्होंने विघ्न डालने वालों को त्याग दिया, और ऐसा त्यागा कि पूरी तरह त्यागा। सुनिए, पिता तजो प्रहलाद, पिता तजो प्रहलाद। प्रहलाद के भजन में भंग डाल रहा था तो उसका त्याग कर दिया पिता का। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु। विभीषण के भजन में भंग डाला रावण ने, उन्होंने अपने भाई को त्याग दिया। भरत महतारी, भरत जी के भजन में जो विघ्न डाला मां ने, तो उस मां को भरत जी ने त्याग दिया। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, और गुरु बल तजो। राजा बलि के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, और राजा बलि की जो प्रीति थी वो वामन भगवान में थी। वो गुरु राजा बलि, जब राजा बलि भगवान वामन का चिंतन करते, भजन करते, उनकी शरणागति ग्रहण करते, तो शुक्राचार्य उसमें विघ्न डालते। तो गुरु बल तजो, जो भजन में भंग डाले, विघ्न डाले, बाधा डाले, ऐसे गुरु को भी त्याग देना चाहिए। सब भय मुद मंगलकारी, जिन्होंने भजन में विघ्न डालने वाले
सगे संबंधी हों, पारिवारिक जन हों, कितनी प्रिय हों, कितनी स्नेही हों, उनको त्याग दिया। सब भय मुद मंगलकारी, सभी आनंदमय अमर हो गए। प्रहलाद जी अमर हैं, मीरा जी अमर हैं, विभीषण अमर हैं, भरत जी अमर हैं। इस प्रकार से आज का संदेश दुःसंग सदा त्याज्य। जो दुष्ट पुरुषों का संग है वो सर्वथा ही त्याज्य है। दुःसंग सर्वथा त्याज्य है, उसे हर अवस्था में उसका त्याग ही करना चाहिए। दुःसंग त्याज्य, दुःसंग सर्वथा त्याज्य है। वो सभी अवस्थाओं में दुष्ट बुद्धि पुरुष का, जो दुष्ट प्रकृति वाले हैं, उनका त्याग कर देना ही चाहिए और करना ही उचित है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम। आज के प्रसंग में गुरुदेव ने जो कहा वो बड़ा सुंदर कहा, मार्गदर्शन किया। ऐसे गुरुओं को, सदगुरुओं को, संतों को, महापुरुषों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनकी चरण रज अपने सिर पर धारण करता हूँ, उन्हें पुनः पुनः स्मरण करता हूँ। उनकी कृपा हमारे पर सदा बनी रहे, सदगुरुओं की कृपा, संतों की कृपा। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।